अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक्तदर खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी, आपने मुझे बुलाया और आपके सुनने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। सबसे पहले सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ अपने ये मेरी शो में। बेटी की तोहफा है, दिस इज माय। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी बेटी की चॉइस बहुत अच्छी है। नहीं, शी गोस और टू येल, शी इज अ स्टूडेंट एट येल, तो अपनी यूनिवर्सिटी किया। एग्जैक्टली, बट इट सूट्स यू। तो सर आज हम बात करेंगे इजिप्ट और इंडिया की और उनके रिलेशंस की, और साथ साथ ये कि ट्रेड के ऊपर भी बात की जा रही है, टेररिज्म पे भी काम होगा और कई तरह की चीज़ें जो हैं वो इजिप्ट और इंडिया आपस में शेयर कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, फ्रॉम ए अगर हम खाली रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो दिस इज अ गुड मूव, बट आई विश के वो 26 जनवरी पे उनको बुलाने की जो इन्होंने इतनी इज्जत दे दी है सीसी को, आई डोंट थिंक ही इज डिजर्विंग ऑफ दैट। देखिए, ये हफ्ता वाज नॉट रियली वेरी गुड फॉर इंडिया। एक वो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया विच इज क्वेश्चनिंग मोदीज कमिटमेंट टू माइनॉरिटी सिक्योरिटी डेमोक्रेसी, तो वो फिर वही पॉपुलिस्ट लीडर, राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर का इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है सारी दुनिया में। इंडिया में कुछ भी कह लें, लेकिन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट फॉलोइंग द सेम थिंग। और उसका जो रिएक्शन आया वो वीडियो को बैन वगैरह, उससे फिर वो अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल इंटीग्रेट। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो इमेज है एज ए डेमोक्रेसी हैज टेकन ए स्लाइट हिट इस हफ्ते। और उसी हफ्ते आप दुनिया के मशहूर डिक्टेटर के साथ खड़े रहकर, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था माय फेवरेट डिक्टेटर, तो उसके साथ आप फोटो ऑप कर रहे हैं, और खास तौर से रिपब्लिक डे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सेलिब्रेट होता है, ऐसी कोई नाम की चीज तो है ही नहीं इजिप्ट में। सो दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्टिक्स मेरी नजर में। मतलब आई एम नॉट अपोज टू द जो चीजें ये कोऑपरेशन में कर रहे हैं, बट ये इस वक्त इट डिडंट लुक गुड। और तीसरी चीज ये है कि मतलब दिस मैन अपने मुल्क में वो काफी जुल्म करता है, जिन जिन चीजों के बारे में हम कहते हैं कि हाउ यू ट्रीट योर ओन सिटीजन्स, ही इज नॉट रियली वेरी गुड। अब वो फिर से अपने आप को मतलब ही हैज बिकम यूजफुल टू द यूएस अगेन, तो उसको यहाँ वॉशिंगटन वगैरह भी बुलाया गया था, सो स्पेशली ट्रम्प के जमाने में। So in that sense he has rehabilitated his image in the West, but ये बात किसी ने भूली नहीं कि क्या हुआ था and how he came to power and stuff like that. So ये जो डेमोक्रेसी का जो होप था अरब स्प्रिंग का, वो पूरी तरह से स्क्वाश कर दिया गया। तो बट उसको अलग रख कर हम देखें तो इट इज बट नेचुरल। इंडिया और इजिप्ट का इस साल खासतौर से यूक्रेन की जंग की वजह से ट्रेड काफी बढ़ गया है। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। सो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। ये जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी इजिप्ट में भी, तो इंडिया एक्सपोर्टेड व्हीट टू इजिप्ट। तकरीबन $7.5 बिलियन का एनुअल एड है, और क्वाइट बैलेंस्ड है दोनों तरफ से, $3.5 और इंडियंस आर आल्सो नाउ इन्वेस्टिंग हेविली। मतलब इंडिया के तरफ से तकरीबन कहते हैं कि 50-60 कंपनीज ने इजिप्ट में तकरीबन $3-4 बिलियन, $3.5 बिलियन के करीब इन्वेस्ट किया है इन इजिप्ट इन वेरियस सेक्टर्स। और उन्होंने वहां पे सुइज कनाल के पास कुछ इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है, जहां पर शायद टैक्सेस नहीं या रिलीफ या सपोर्ट मिलती है इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पर जो है सो इंडियन कंपनीज आर बीइंग इनवाइटेड। जो डिस्कशंस हुए हैं, मतलब एक तो वो एक जो आजकल इंडिया हर मुल्क से करता है अबाउट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जो यहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब आई एम क्यूरियस कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड करती। बोथ कंट्रीज ने अफर्म किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब सख्त से सख्त देना चाहिए।
So Egypt is agreeing with India कि अगर इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, then India should respond as tough a manner as it can. So, which is very interesting because Egypt को भी पता है कि the target on the other side would be Pakistan. So it is an indication of पाकिस्तान की रिलेशनशिप इजिप्ट की क्या है, इस स्टेटमेंट से थोड़ी बहुत जाहिर हो जाती है कि इजिप्ट इज नाउ फार क्लोजर एंड एलाई. हिस्टोरिकली इजिप्ट की और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मतलब खासतौर से नेहरू और नासिर के ज़माने में. और मैं देखा था वो जो प्रिंट का जो वीडियो आता है, आई वाज लुकिंग एट इट. वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जहाँ नासिर के नाम पे रोड है और वो दिल्ली में है. सो देयर हैव बीन लॉन्ग टाइम नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से हिस्ट्री. मैं इजिप्ट कई बार गया हुआ हूँ और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई. मैं एक बार अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, तो 3-4 लड़कियां आई और मेरे से उर्दू में बात करना शुरू करी, इजिप्शियन लड़कियां. तो मैं बोला वाह. मोरक्को में तो बहुत लोग बात करते हैं बिकॉज ये मूवीज सबटाइटल से सीख कर, वो इतने मूवीज देखते हैं बॉलीवुड के, सबटाइटल से वो सीख लेते हैं और बोल भी सकते हैं. तो इजिप्ट में इट इज नॉट दैट कॉमन. जब जब मैं उससे बात किया तो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा कि कहाँ सीखे. तो अपेरेंटली इंडियन एम्बेसी वहां पे उर्दू सिखाती है. तो वो इंडियन एम्बेसी जाकर दे वर लर्निंग उर्दू एट द इंडियन एम्बेसी. सो इस तरह से कल्चरल टाइज है. हर ईद के दूसरे दिन इज बॉलीवुड डे. यानी इजिप्ट में सारा मुल्क बॉलीवुड फिल्म देखता है. उनके मेन चैनल जो है वो भी बॉलीवुड फिल्म्स के वो प्ले करते हैं नेशनल टीवी. मतलब आपको वीडियो या स्ट्रीमिंग की जरूरत नहीं है. सो सॉफ्ट पावर इंडिया का बहुत ज्यादा है इजिप्ट में. देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइन लीडरशिप. और उसके बाद सब्सिक्वेंटली देखिए, इंडिया ने किसी भी मुस्लिम कंट्री को अपनी तरह से तंग नहीं किया. इंडिया हैज नॉट कॉज प्रॉब्लम्स टू एनीबडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान. इट हैज ओनली रिस्पॉन्डेड टू पाकिस्तान. बट दूसरे मुल्कों में जाकर इजिप्ट को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो इंसर्जेंट्स है या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की किसी भी चीज में इंडिया हैज नॉट डन. सो अगर आप इंडिया से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को ट्रैवल करें तो देयर इज ओनली रिस्पेक्ट फॉर इंडिया. और जो पुराने जो इंडिया के ताल्लुकात थे उसके वजह से भी रेस्पेक्ट है. एंड ऑल्सो द रीसेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की वजह से भी काफी रेस्पेक्ट है. मुझे एक तुर्की का एक किस्सा याद आ रहा है, जहां पर मैं एक बहुत फेमस वहां पे एक अंकारा में एक सूफी डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर. तो उनकी बहुत बड़ी महफिलें होती है. मैं गया तो इट वाज वेरी जैम पैक्ड. आई कुड नॉट गो बट आई वांटेड टू मीट विथ हिम. तो आई थिंक वो वर्ड ऑफ माउथ से गया कि कोई प्रोफेसर आया हुआ है, आपसे मिलना चाह रहा है. तो सडनली आई हर्ड हिम से हिंदुस्तान, और वो खड़े हो गए और वो सीधा आ गए मेरे पास, सेइंग कि he was respecting me not because I was a scholar or anything or America से, but he respected me because I was from Hindustan. So इस तरह का रिस्पेक्ट आपको मिडिल ईस्ट में बहुत नजर आएगा टुवर्ड्स इंडिया. एंड इट इज बट नेचुरल कि इंडिया डू दिस. और दूसरी चीज ये है कि थोड़ी काफी स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी काफी हुआ है. दे आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग इंडियन मेड तेजास जो एयरक्राफ्ट है 2 बिलियन. अभी कुछ 7-7.5 बिलियन का ट्रेड है. टारगेट है इसके आइंदा 5 साल में $12 बिलियन तक का म्यूचुअल ट्रेड होगा. एंड आई थिंक इट विल बी प्रॉब्ली यू सी मोर इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू इजिप्ट डिफेंस सेक्टर में. और के जो 26 जनवरी हुई, जो हथियार डिस्प्ले हुए हैं, दे वर ऑल होममेड. शायद ये पहली बार है कि खाली होममेड वेपन सिस्टम्स डिस्प्ले पे थे. तो इंडिया इज नॉट जस्ट ट्राइंग टू से कि हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं, यानी वी आर गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट वेपन्स के मामले में, बट इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट. तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह यू सी इंक्रीज रिलेशन, जैसा आपने गल्फ में देखा है, इंक्रीज कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया यूएई का इंडिया के साथ, कुवैत कतर वगैरह. अब ये आई थिंक यू विल सी दिस ट्रेंड इवन इन नॉर्थ अफ्रीका. आई थिंक इंडिया शुड आल्सो रीच आउट टू मोरक्को. मोरक्को में भी बहुत सॉफ्ट पावर है इंडिया का. एंड
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इजिप्ट से लेके मोरक्को तक पूरा नॉर्थ अफ्रीका कैन बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर एंड एलाई ऑफ इंडिया। लेकिन सर आपके ख्याल से अगर जैसे आपने इजिप्ट की बात की कि बहुत सी चीज़ें इजिप्ट में जो है वो गलत हुई हैं और उसकी वजह से यू थिंक के उनको इस तरह से जो इनवाइट किया गया 26 जनवरी पे नहीं होना चाहिए था, तो आपके ख्याल से जो कंट्रीज हैं उनको एक दूसरे के जो कुछ हो रहा है कंट्री के अंदर उस पर बात करनी चाहिए या उससे आगे बढ़ के सिर्फ जो उनका अपना मतलब है या अपना जो सूट करता है कि जी ट्रेड पे बात कर रहे हैं या किसी और बिजनेस पे बात कर रहे हैं उस पर करना चाहिए, या एक दूसरे के अंदरूनी मामला जिसे हम कहते हैं कि इंटरनल अफेयर्स में भी बोलना चाहिए? देखिए, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, वो कमेंट्री मेरी एज एन अमेरिकन है। दिस इज हाउ अमेरिकन थिंक अबाउट दीज इश्यूज कि भाई आप एक नॉन डेमोक्रेटिक लीडर को इतनी अहमियत ना दें, स्पेशली समवन हु इज अब्यूजिंग एंड वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की इज्जत सीसी की अमेरिका में होगी, और जब वो आए तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। इंडिया का जो प्रोसीजर है, दे वुड हैव मेड लाइक ए शॉर्ट लिस्ट at some point बनाए होंगे short list. So partly who is available on this day is an important question, right? तो वो तो मेरे ख्याल से they would not have made a list of important leaders. They would have made a list of important countries. और ये तो तय है, मतलब इजिप्ट इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री इट एट सम पॉइंट। अब तो वो भी भिखारी मुल्क बन गया है ना। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। भिखारी, मिलिट्री डोमिनेंस। पाकिस्तान जिसकी मिलिट्री का पता है, इकोनॉमी में भी हाथ होता है, वहां पे तो और भी ज्यादा होता है। आपका जब प्रमोशन होता है मिलिट्री में, आपको मिसाल के तौर पे अगर आप मेजर से कर्नल बन गए तो आपको एक सोफा बनाने की फैक्ट्री भी मिल जाती है। इट्स पार्ट ऑफ योर पर्क्स। तो तकरीबन 30-40% of the Egyptian economy is actually owned by Egyptian military. So, so I don't think they would have made a list of leaders saying Sisi नहीं तो Putin, Putin ने तो इस तरह नहीं सोचा होगा। उन्हें they would have made a list of important countries and who is important to India उनके strategic plan के तहत। तो उसके उसमें he was available and willing to come, तो वो आ गए। इट्स लाइक आप भी अगर कोई फंक्शन करें तो आपकी भी विश लिस्ट होती है कि वी विल गेट दिस पीपल। और मैं देख रहा था कि इट इज ये पहली बार है कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड और हैज कम टू द 26। सीसी ने खुद एक दो बार आ चुके हैं, वो पहले अफ्रीका एशिया समिट के तहत शायद, बट दिस इज हिज फर्स्ट टाइम इन सच रेस्पेक्ट और स्टैचर जो उनको मिल रहा है। सो आई थिंक दैट इंडिया में इतनी क्रिटिसिज्म मैं नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत सटल देख रहा हूँ। वो जो प्रिंट के एडिटर है उनके वीडियो को देखा मैंने, एंड ही वाज मेकिंग मतलब इट वाज वेरी क्लियर कि वो क्या करते हैं पता है, गुप्ता साहब, शेखर गुप्ता थोड़ा डर के कमेंट्री करते हैं वो। तो ही वांटेड टू अटैक दिस गाय कि इसको क्यों लेकर आया, लेकिन उसके वो गोल गोल नेहरू के उनके नाम की रोड बनी हुई है, दुनिया में कहीं नहीं बनी, इस तरह के वो बातें करके अराउंड दैट। बट ही डिड सेंड द मैसेज कि द ऑप्टिक्स वाज नॉट वेरी गुड विद दिस पर्सन। सो ही वाज काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ द रोड। बट मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं देखा इंडियन मीडिया में, ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं देखा और ज्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं देखा, यू नो, ऑफ दिस डिसीजन। बट इट इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मतलब अगर आपको डेमोक्रेसी, इफ यू आर नॉट अबाउट प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, देन ठीक है भाई। वैसे भी बार बार इंडिया को शर्म नहीं आती कहते हुए कि पुतिन के सपोर्ट में हम, रशिया हमारा दोस्त है। दैट गाय इज नॉट वेरी डेमोक्रेटिक। उसके उतना करप्ट भी शख्स पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है जितना करप्ट पुतिन है। सो दैट्स ऑलराइट फॉर देम इफ दे वांट टू डू दिस। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया सीम्स टू बी वेरी सीरियस अबाउट इजिप्ट। G20 की समिट के लिए दावत दी गई है इनको। सो ही इज गोइंग टू बी कमिंग टू दिस इवेंट विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने एक दो बार पहले भी कहा कि वन ऑफ द थिंग्स टू सी इज इंडिया किसको बुलाता है।
G20 के समिट के लिए, जो कंट्रीज G20 में नहीं आते, जी। हाँ, तो प्लेटफॉर्म वो किसको देता है? तो इंडिया इज प्लानिंग टू रियली रैम्प अप इट्स रिलेशंस विद इजिप्ट, और मेरे ख्याल से इट इज अबाउट एक्सपोर्ट्स. आई थिंक it is about not just exports but also it is about military exports. मिलिट्री एक्सपोर्ट्स करने से ये होगा कि इंडिया की जो डोमेस्टिक मिलिट्री इंडस्ट्री है वो सब्सिडाइज हो जाती है. अगर आप 100 प्लेन बना रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप 500 बना रहे हैं और 300 बेच रहे हैं और 200 रख रहे हैं, तो इट सब्सिडाइजेस, ब्रिंग्स द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट डाउन. जिस तरह आप देखें दुनिया में हजारों F-16 फैले में हैं, इट सब्सिडाइजेस एंड हेल्प्स अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री. और ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने से दे कैन एलोकेट मोर मनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, तो क्वालिटी भी बढ़ेगी. तो आई थिंक इनको मिल गया है एक potential client, so I think that they're trying to cultivate that, and I think all the best अगर वो India can become an exporter of high quality weapons. सही, जी, तो बिल्कुल सही। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ऐसे इनविटेशन से मुझे याद आया कि पाकिस्तान को भी एक इनविटेशन भारत ने भेजा है और वो शंघाई कोऑपरेशन के लिए जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहा गया है। तो आपके ख्याल से जो हमारा टीवी दिखा रहा है आजकल, वो बार बार कह रहे हैं कि जी क्या बर्फ पिघल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो आपको लगता है कि इस बात से कि ये सिर्फ एक मतलब इनविटेशन देना ही था, मकसद ये था, या फिर आपको लग रहा है कि कोई बातचीत भी हो सकती है दोनों कंट्रीज की? देखिए, इट इज अ प्रोटोकॉल, छोटा सा है. एससीओ के सिर्फ 8 मेंबर्स हैं, 9वां ईरान आ रहा है. और सो इफ इंडिया इज गोइंग टू होस्ट, इट्स लाइक सेइंग कि भाई वर्ल्ड कप क्रिकेट होस्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं जाएगा? जाएगा. इट्स अप टू पाकिस्तान टू कम एंड प्ले और नॉट प्ले, राइट? तो अगर इंडिया पाकिस्तान को बुलाता है क्रिकेट खेलने के लिए वर्ल्ड कप, इट डजंट मीन दैट देयर इज एनीथिंग स्पेशल गोइंग ऑन. उसका मतलब नहीं है कि अगले महीने हम टेस्ट टीम भेज रहे हैं आपके पास खेलने के लिए बायलैटरल से. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो दिस इज अ रूटीन सी चीज है. और मेरे ख्याल से जिस दिन इनको इनविटेशन गया उस दिन सबको, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके 3-4 लेवल्स है स्ट्रक्चर में. काउंसिल ऑफ लीडर्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ जो भी कोऑर्डिनेटर्स है उनका. तो दे विल हैव 2 बिग मीटिंग्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ लीडर्स. तो काउंसिल ऑफ, अब ये चीज है कि इनके ऊपर है कि ये इसको अपॉर्चुनिटी बनाकर, if he should respond by requesting at least a one-on-one meeting with Jaishankar. I don't think Jaishankar is going to give him the time of the day, but he should try and he should make an initiative. But the problem ये है कि ये यहाँ आकर ना गंद करने, आई एम क्वाइट सरप्राइज. अगर वो आके वो एक कश्मीर की बकवास करके चले गए, तो फर्स्ट इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी मिस. आई थिंक इट विल बी ए डिससर्विस टू पाकिस्तान कि आपको डिप्लोमेसी का चांस मिल रहा है. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये कश्मीर के अलावा और कोई काम की कोई इंटरेस्टिंग बात अगर उन्होंने नहीं की, द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. इंटरेस्टिंग बातों में क्या आ जाता है सर? सो फॉर एग्जांपल आप देखिए शंघाई कोऑपरेशन का जो एजेंडा है, तो एवरीबडी एल्स इज कमिंग फोकस्ड ऑन दोस एजेंडा, राइट? अगर आप उससे हट के बेकार बातें किए तो पीपल आर सिंपली गोइंग टू अवॉइड. अगर मैं आप सबको बुलाया, लेट्स से कि मैं आपको, रोहित को वगैरह बुला के आई एम हैविंग अ डिनर इन माय हाउस टू से हाउ टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी एक्सपीरियंस फॉर व्यूअर्स ऑन यूट्यूब. अब आप आके मेरे को मजहब की दावत देना शुरू कर दे, समथिंग लाइक दैट, यू नो. सो इट एक तो यू सबको अपडेट भी कर देंगे. पीपल केम हियर टू लर्न अबाउट हाउ टू बिकम बेटर यूट्यूबर्स, और आपको दूसरी अजीब सी. तो दैट इज वन इशू दैट दे आर गोइंग टू. दूसरी चीज ये है कि Taliban will be a topic on that, in that conference कि तालिबान के साथ क्या करेंगे. So it is in the interest of Pakistan कि their foreign minister engages with Central Asian countries जो अफगानिस्तान को पूरा सर्कल किए हुए in the north, वो सब वहीं पर होंगे ना. So it is, I think it's a test of कि ये आदमी शोबिस करने के लिए है. और देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि जयशंकर को ले लें. जयशंकर ऐसे फालतू सियासत, पॉलिटिकल एक भी स्टेटमेंट्स नहीं वो करते, राइट? आई मीन रेयरली वो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म वाली एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं. कई सालों में उन्होंने एक
एक जिंगर लगा दिया था, बट दैट वाज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट वाज ऑलरेडी बीइंग सेड अबाउट इंडिया. सो जयशंकर इज नेवर प्लेइंग टू द गैलरीज. मतलब जो इंडिया में जो रिफराफ है, जो सड़क पे निकल, उनके लिए वो स्टेटमेंट नहीं देते. उसके बावजूद वो सुपर हीरो स्टेटस है उनका इंडिया में. इज लाइक अ सुपरस्टार, यू नो. एग्जैक्टली. तो पाकिस्तान में इफ दिस मैन मेक्स सेंसिबल इंटरवेंशन, भाई आपकी दुनिया के बारे में एनालिसिस क्या है, प्रोवाइड सम एनालिसिस अबाउट द वर्ल्ड, रीजन के बारे में बात करो, फ्यूचर के बारे में बात करो कि रीजन कैसा बेहतर होगा. बिल्कुल. हाँ, तो यहाँ पे आपकी सोच का भी अंदाजा होगा, आपका लाइक व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, हाउ फुल यू आर. लेकिन अगर आप आपके सड़क पे नाचने वाले लोगों के लिए अगर आप साउंड बाइट जनरेट कर रहे हैं, then you are not serving your country's interest. So I think if बिलावल भुट्टो, देखिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ये सारा हिना रब्बानी को डिमोट करके इनको बनाया गया. So he has been given an opportunity to audition as a future prime minister, ना कि ये future minister है पाकिस्तान के. तो बताओ अपना पोटेंशियल यार, मतलब like ये चीज़ छोड़े and be some serious person. मतलब I can't take him seriously. अब मेरे 4-5 दोस्त से मिले हैं यहाँ पर when he came and talk, और वो बड़े excited है कि finally we got someone who speaks well, यानी अंग्रेजी accent है थोड़ा सा, but I have not seen anything from him अभी तक. तो कुछ सेंसेबल अगर बात नहीं करे तो किसी भी लैंग्वेज में बात करें, क्या फर्क पड़ता है. हाँ, एग्जैक्टली. इफ ही इज नॉट सेड समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस ना. सो टू मी it is time he needs to step up if he wants to play with the big boys. एग्जैक्टली. बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन देखते हैं सर ये क्या बात करते हैं और क्या जवाब देते हैं. वैसे ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो पाकिस्तान में कोई नहीं लगा रहा इनसे, मगर फिर भी देखते हैं. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.